जहां जमीन में ट्राइकोडर्मा प्रयोग नहीं हो रहा है और जमीन परती नहीं छोड़ी जा रही है, क्योंकि धान की जमीन जो है कॉम्पैक्ट हो जाती है और तुरंत धान कटाई के तुरंत बाद किसान उसमें सरसों या गन्ना या कोई फसलें बो देता है। लेकिन क्या है, अब इसका हमें समय रहते हुए नियंत्रण करना है। जहां जहां धान के खेतों में सरसों बोई है उन खेतों में हमें ये करना है कि पानी लगाते ये बीमारी तेजी से आती है, तो पानी लगाने से पहले। राम राम भाई, एक बहुत ही जरूरी सूचना किसान भाइयों के लिए। सूचना क्या है, जो हमारे किसान भाई सरसों की बिजाई कर चुके हैं उनके सरसों में जैसे ही पहला पानी लग रहा है, कहीं कहीं ये चीज देखने मिल रही है कि सरसों में पानी लगा और साथ के साथ ही सरसों जो है एकदम सूख के जो है मतलब जड़ की तरफ से गल जावे। ज्यादातर उन खेतों में ये दिक्कत देखने मिल रही है जिनमें किसान भाई ने धान की पहले बिजाई बुआई करी है और उसके बाद उसमें सरसों और गन्ने की बिजाई करी है या खाली सरसों की बिजाई करी है। तो सामने कुशलवीर सिंह जी है, उनसे जानकारी लेंगे कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। पिछले वर्ष भी ये समस्या किसान भाई के सामने रही, बाजी बाजी किसान ने अपनी जो पूरी की पूरी सरसों जोत दी इस वजह से। राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं कुशलवीर, सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर सिंभावली सुगर्स लिमिटेड, सिंभावली जी। जैसा आपका सवाल है कि सरसों के खेतों में एक बीमारी फंगल डिजीज दिखाई दे रही है जिसका नाम है स्टेम रोट, गलन कह लो, कहीं कहीं उकठा भी कह देते हैं उसे। उसमें पौधा मुरझा जाता है, पानी लगते ही ज़्यादातर केस हो रहा है और ज़्यादातर धान के खेतों में हो रहा है। क्योंकि धान के खेतों में ये समस्या वहाँ है जहाँ ज़मीन में ट्राइकोडर्मा प्रयोग नहीं हो रहा है और ज़मीन परती नहीं छोड़ी जा रही है, क्योंकि धान की ज़मीन जो है कॉम्पैक्ट हो जाती है और तुरंत धान कटाई के तुरंत बाद किसान उसमें सरसों या गन्ना या कोई फसलें बो देता है। लेकिन क्या है, अब इसका हमें समय रहते हुए नियंत्रण करना है। जहाँ जहाँ धान के खेतों में सरसों बोई है उन खेतों में हमें ये करना है कि पानी लगाते ये बीमारी तेजी से आती है, तो पानी लगाने से पहले उस पे थायोफेनेट मिथाइल 250 ग्राम 250 ग्राम या कोनिका 250 ग्राम या एक सिजेंटा का कवच आता है, कवच 250 ग्राम, ये तीनों दवाई पाउडर फॉर्म में है। ग्राम में ही इनकी वो है। 250 ग्राम दवाई को 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर दे और तुरंत सिंचाई करे तो काफ़ी हद तक आपकी ये फसल उससे रुक जाएगी। और जहाँ तक हो सके खेतों में ट्राइकोडर्मा का भी स्प्रे करने के 10-5 दिन बाद खेतों में ट्राइकोडर्मा का भी प्रयोग कर देना चाहिए। एक समस्या और देखने मिल रही है यदि सरसों की जैसे बिजाई करी है, जो कोमल पत्ते हैं उन्हें जो है कीट खा रहे हैं, मतलब उनमें छेद हो रहे हैं। बिल्कुल, कहीं कहीं जो उनकी डंडी सी है उन्हें भी काट के नीचे डाल रहे हैं। तो किसान भाई उससे कैसे बचें जी? ये इस तरह की जो कैटरपिलर या कोई भी कीट उसमें नुकसान पहुंचा रहा है, उसके लिए एक साधारण सा इंसेक्टिसाइड, चाहे क्लोरो प्लस साइबर ले लीजिए या लैम्डा ले लीजिए। 250 मिलीलीटर दवाई को आप 150 से 200 लीटर पानी में घोल के और जब खेत में नमी हो शाम के समय स्प्रे कर दे, तो मैं मानता हूं कि इस समस्या से भी किसान अपनी फसल को बचा सकते हैं। और यदि दोबारा 1-8% दोबारा दिखाई देता है तो ये 15 दिन बाद, 10 से 15 दिन बाद दोबारा इसका स्प्रे रिपीट कर देना चाहिए। स्प्रे जो भी होना है वो फूल आने से पहले होना, फूल आने पे कोई किसान इसमें स्प्रे ना करे। धन्यवाद। एक जी बात ये है कि जैसा पहला पानी किसान भाई लगाएंगे सरसों में, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है सरसों की? यहाँ सरसों के लिए सल्फर जो है सबसे जरूरी है। सल्फर सही मायनों में तो किसान को बुआई के समय भी डाल देना चाहिए, लेकिन जिन किसानों ने बुआई के समय सल्फर का प्रयोग नहीं किया है वो किसान पहला पानी लगाने से पहले WDG सल्फर को थोड़े यूरिया में मिला के खेत में समान रूप से बिखेर दे, ताकि हो सकता है सरसों, ये सल्फर एक फंजीसाइड भी है और एक पोषक तत्व भी है, तो उससे दोनों तरफ फायदा होगा। सरसों की बढ़वार भी अच्छी होगी और सरसों में फफूंदी जनित जो बीमारी है उनसे भी काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। ठीक है जी, इन सुपर ही चले। राम राम जी। राम राम। अपना परिचय करवाओ जी। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह, ग्राम नवादा कला। कुशलवीर सिंह जी जानो जी? हाँ जी, जाने। वीडियो वगैरह देखो इनकी? खूब देखे हैं जी। जैसे वीडियो की जानकारी दे में है, गन्ने की वीडियो ज़्यादा कर रहे हैं, हालांकि सरसों की तो ये कर रहे हैं कि किसान की एक समस्या है। हाँ। और हमने जो भी अब तक काम करे हैं वे किसान पक्ष में ही करे हैं। कुशलवीर सिंह जी ने भी जो भी जानकारी दी है
जरूरी जानकारी जितनी भी दी है वो किसान पक्ष में दी है। हाँ जी, तो वीडियो सही आवे है जी इनकी, बढ़िया जानकारी सही लगाए जी इनकी दी। कहीं गलत तो जानकारी ना दे देते। नहीं गलत कैसे देंगे, ठीक है जी, पढ़े लिखे आदमी है। पढ़े लिखे आदमी है, बहुत मतलब हुनर है इनके अंदर, लोग ने देखते ही पहचान जावे एकदम। तो भैया आज की जो वीडियो है ये गांव नवादा के अंदर ही, और खास बात क्या है कि किसान भाई के सामने एक समस्या सबसे ज़्यादा है कि जैसे ही सरसों में पानी लगाया जा रहा है, खासकर उन खेता में जिनमें धान की बुवाई हुई है, लगते ही पानी और सरसों एकदम से ऐसे मुरझा जावे जैसे उसमें क्या नाम है तेजाब की स्प्रे हो गई हो। तो उसका समाधान बताया कि किस तरीके से उससे बचा जा सके है, क्या वो समस्या है। साथ में एक समस्या और देखने मिल रही है कि जो आपकी सरसों है उसके पत्ते काट रही है, जो कैटरपिलर वगैरह हो गया वो काट रही है उन्हें, तो उससे किस तरीके से बचाव करा जा सके है। राम राम भाई।